Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Fizan Farooq and welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss terminal loss for companies. अब देखिए हमने इंडिविजुअल के ट्रेडिंग लॉसेस को डिस्कस किया था, तो वहां पे जो टर्मिनल लॉस है उसकी कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट था। टर्मिनल लॉस की कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट था और टर्मिनल लॉस इंडिविजुअल का कैलकुलेट करने में एक ट्रिक्स थी जिससे हमें वो थोड़ा मुश्किल लगता था। बट फॉर द कंपनीज टर्मिनल लॉस बहुत ही आसान होता है। टर्मिनल लॉस फॉर द कंपनी सिंपल है, लास्ट 12 मंथ्स का लॉस, यानी बिजनेस जब बंद होता है, बिजनेस क्लोज होता है, तो बिजनेस के लास्ट ईयर का लॉस इज टर्मिनल लॉस। यानी वो फॉर्मेट जो इंडिविजुअल में सीखा था उसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। कंपनी से टर्मिनल लॉस लास्ट 12 मंथ्स का लॉस होता है। और इसका क्लेम कैसे होगा? तो जिस तरह इंडिविजुअल का क्लेम होता था सेम उसी तरह से, कि पहली चीज तो ये याद रखिएगा कि टोटल प्रॉफिट, यानी जो टीटीपी की वर्किंग में टोटल प्रॉफिट आता है वहां से एडजस्ट होगा और आप इसको कैरीड बैक करेंगे। इंडिविजुअल में भी कैरीड बैक होता था, कितने ईयर्स? 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का मतलब कितने मंथ्स होता है? 36 मंथ्स। कौन सी बेसिस? लीफो बेसिस। लीफो बेसिस मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस के ऊपर आप इसको करेंगे कैरीड बैक। ठीक है, तो ये है कंपनी से केस में टर्मिनल लॉस। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे कि भाई टर्मिनल लॉस को कैसे देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है ब्राउन। क्वेश्चन का नाम है ब्राउन लिमिटेड। लिमिटेड है मतलब कंपनी का क्वेश्चन है। आप देखें, ब्राउन लिमिटेड हैज बीन इन ट्रेड फॉर मैनी इयर्स और एनुअल ईयर एंड करती है। और इसके बाद जो है कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स हैं कि उनका एडजस्टेड प्रॉफिट, बैंक इंटरेस्ट, चार्जेबल गेन, क्यूसीडी। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग लॉस किया है 525,000 का इस साल। और अब पता कैसे चले कि भाई कंपनी बंद हुई है? तो ये लिखा हुआ है कि भाई कंपनी सीज ट्रेडिंग। तो जो लास्ट ईयर का लॉस, ये ईयर एंड है, लास्ट ईयर एंड लास्ट ईयर का जो लॉस है, प्रॉफिट 0 है लेकिन यहाँ लिखता है कि 525 का लॉस हुआ है। तो जो लास्ट ईयर का लॉस होता है इट्स कॉल्ड टर्मिनल लॉस। इट्स कॉल्ड टर्मिनल लॉस। और टर्मिनल लॉस कंपनी से केस में गिवन होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना होगा, डायरेक्ट शेड्यूल बनेगा। इंडिविजुअल के केस में टर्मिनल लॉस निकालने के मार्क्स अलग थे और उसकी वर्किंग अलग थी, लेकिन कंपनीज आसान है, कंपनी इजी है, पीस ऑफ केक है टर्मिनल लॉस। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। शेड्यूल के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं ये हमें आता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इंडिविजुअल में और कंपनीज में शेड्यूल ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ईयर एंडेड 31 मार्च 17, कॉलम्स बन रहे हैं 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, फिर 9 months ended 31st December 19, and then year ended which is the last year of trade, यानी ये वो साल है जब बिजनेस क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास है टर्मिनल लॉस। इंडिविजुअल में टर्मिनल लॉस कैलकुलेट करना होता है, कंपनी में टर्मिनल लॉस लास्ट 12 मंथ्स का लॉस होता है और गिवन होता है, ये आ गया टर्मिनल लॉस। टर्मिनल लॉस की एडजस्टमेंट कैसे होगी? सबसे पहले करंट ईयर से और फिर देन 3 years यानी 36 months कैरीड बैक। ठीक है, और लॉस मेमोरेंडम आपको पता है कैसे बनाते हैं, देखिएगा। लॉस अराइजेस year ended 31st 12 2020 which is 525,000. This is the amount of loss and this is the last year of trade, means is terminal loss। और टर्मिनल लॉस एडजस्ट कहाँ से होता है? टोटल से होता है, टोटल प्रॉफिट से होता है। और कंपनी में कोई सा भी रिलीफ हो वो टोटल से ही होता है। तो आइए पहले हम टोटल प्रॉफिट्स की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग प्रॉफिट लिख लेंगे, बैंक इंटरेस्ट गिवन है, फिर चार्जेबल गेन भी गिवन है तो लिख लेते हैं 450,000, 9,000,
और 7500। इसे मैं डेटा पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन से, ठीक है। तब तक आप स्टे ट्यून रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सर्कल में शेयर भी कीजिए जब तक हमने डेटा कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब हमारे पास आ गया टोटल प्रॉफिट। हमारे पास क्या आ गया? टोटल प्रॉफिट। टोटल लिखते हैं, कैलकुलेटर यूज करेंगे। 466,500, देन 90,000 आई गेस, 246,000, 46,500 एंड 1,500। अब लॉस रिलीफ, और ये कौन सा रिलीफ है? टर्मिनल लॉस का रिलीफ है। टर्मिनल लॉस कितना पीछे जाएगा? पहले तो करंट मंथ से होगा ना। करंट मंथ से कितना एडजस्ट हो गया? 1,500, यानी यूज्ड इन 31 दिसंबर 2020। 1500, 1,500 यहाँ एडजस्ट हो गया। कितना रह गया? 523,500। अब पीछे जाना है 36 मंथ्स। ये कितने मंथ्स हैं? 9। चलो 9 मंथ्स एंडेड पे हम आए और यूज किया 31/12/19। ये हो गए भाई, कितनी अमाउंट है? 46,500 की। तो चलो ठीक है, 46,500 हम यहाँ से चले हैं, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ 9 मंथ्स थे। आना कितना है? 36 मंथ्स। 9 मंथ्स हो गए, फिर पीछे गए तो यहाँ लिखा हुआ है ईयर एंड। ईयर एंड मतलब 12 मंथ्स। चलो भाई 12 मंथ्स पीछे आ जाओ। 31/3/19, 246,000। अभी भी लॉस अच्छा खासा बाकी है, तो वी कैन मूव फर्दर बैक। 9 मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए, यहाँ आए 12 मंथ्स और हो गए। चलो भाई ईयर एंड 31/3/18 कितना है अमाउंट? 90,000। अभी भी लॉस बचा है, अभी भी लॉस बाकी है। आप कैलकुलेटर पे देख सकते हैं कि लॉस अभी भी बाकी है। अब हमें 3 इयर्स पीछे आना है, 36 मंथ्स पीछे आना है। और आप ट्रेडिंग लॉस के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस में ये चीज देख चुके हैं कि पीछे आते हुए काउंट करना होता है। तो भाई 36 मंथ्स बैक आना था, ये 9 मंथ्स हो गए, ये 12 हो गए, ये 12 हो गए, यानी 36 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 12, स्टिल वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी मंथ्स? Still we are left with 3 months। 3 months बाकी है भाई। ये कहाँ से लेंगे? ये यहाँ से लेने पड़ेंगे। 3 months कहाँ से लेने पड़ेंगे? यहाँ से। और ये 3 months कैसे होंगे? ये आपको पहले भी सिखाया, दोबारा बताएंगे। इसकी वर्किंग होगी, कैसे वर्किंग होगी जरा गौर से स्क्रीन पे फोकस कीजिएगा। इसको हम अलग कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको नजर आए और समझ भी आए कि देखिए ईयर एंडेड 31/3/17। यहां से हम कितना लेंगे भाई? इधर जो अमाउंट है ना, ये तो बहुत ज्यादा है, 466,500। लेकिन ये ईयर एंड ईयर की है, ईयर एंड है, 12 मंथ्स की है। और हमें कितना अलाउ है? आप देखें ऊपर अभी रफली वर्किंग की है कि 36 माइनस 9 माइनस 12 माइनस 12, वी नीड हाउ मेनी मोर मंथ्स? वी नीड 3 मोर मंथ्स। तो कितना लॉस आप यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं? तो आंसर आएगा 466,500 डिवाइड 12 मल्टीप्लाई बाय 3। द आंसर विल बी 116,625। और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा बैलेंस ऑफ लॉस, जिसको हम कहेंगे लॉस्ट। भाई अब ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। क्यों कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता? बिकॉज बिजनेस इज नो मोर। बिजनेस शट डाउन हो गया, बिजनेस क्लोज हो गया भाई, बिजनेस बंद हो गया। लास्ट ईयर का लॉस करंट ईयर और 12 मंथ्स बैक एडजस्ट हो सकता है, अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि आपका बिजनेस सीज हो चुका है, आपका बिजनेस बंद हो चुका है। तो आपके पास ये आंसर आ गया। अब इसमें से QCD लेस होगी और हमारे पास TTP आ जाएगी, जिसपे हम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स करते हैं। जब आपकी इनकम जीरो हो गई है तो आप QCD करो या ना करो, कोई फायदा नहीं होगा, ये हम बता चुके हैं। तो QCD इन्होंने की है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे
तो एवरी ईयर दे आर पेइंग 30,000 एज QCD। तो फर्स्ट ईयर तो बेनिफिट मिलेगा, यानी आपके अमाउंट्स रिड्यूस हो जाएंगे और टीटीपी आएगा 319,875। लेकिन इसके बाद QCD करने का सवाब जरूर मिलेगा, लेकिन टैक्स के अंदर इसका कोई एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, आपका टैक्स रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं है, आपने रिलीफ के लेके इनकम को खत्म कर दिया है। तो ये आप कह सकते हैं कि टर्मिनल लॉस फॉर कंपनीज हमारा कंप्लीट होता है। अब हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स का ट्रेडिंग लॉस खत्म हो चुका है, लेकिन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि एग्जाम में अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए या वो आपसे टैक्स सेविंग्स या टैक्स प्लानिंग में ट्रेडिंग लॉस दे दे तो इसको कैसे डील करना है। तो लूजर लिमिटेड इज अ कंपनीज नेम। अब ये देखिए, ये टर्मिनल लॉस का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल है, यानी वीडियो 1 और वीडियो 2, पार्ट 1 पार्ट 2 जो हमने कंपनीज के ट्रेडिंग लॉस का आपको भेजा है और हमारे चैनल पे भी है, उसको देखिएगा तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा और चीजें ज्यादा समझ आएंगी। देखें, लूजर लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी और 30 सितंबर ईयर एंड है, और टैक्स एजेंसी ट्रेडिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट इनकम और QCD गिवन है। रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से पढ़नी होती है। एडवाइस लूजर लिमिटेड के भाई किस तरह से अपने लॉस को एडजस्ट करेगी कंपनी और कितना टैक्स सेव होगा, दो चीजें। अब देखो भाई, ये लॉस कंपनी को यहाँ पे हो रहा है, इस ईयर एंड में हो रहा है, ये टर्मिनल लॉस तो है नहीं, ये है सीधा सीधा लॉस। तो पहला ऑप्शन क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड। पहला ऑप्शन क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड, यानी कंपनी हम लिखेंगे कि भाई द लॉस कैन बी फुली ऑफसेट इन द ईयर एंड। कौन सा नेक्स्ट ईयर होगा, यानी हम कहेंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर, यानी कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड इट्स लॉस। कंपनी कैन कैरी फॉरवर्ड इट्स लॉस अगेंस्ट फ्यूचर प्रॉफिट्स, जिसको हम कैरी फॉरवर्ड लॉस रिलीफ बोलते थे। कि कंपनी क्या कर सकती है भाई, अपने लॉस को फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट करेगी। कंपनी क्या करेगी, अपने लॉस को फ्यूचर प्रॉफिट से एडजस्ट करेगी। और इससे होगा क्या भाई, देखो लॉस है इतना, ये लॉस आगे जाएगा तो 180,000 एडजस्ट हो जाएगा, यानी इस अमाउंट से ये 200,000 आपका रिड्यूस होगा। ये रिड्यूस होगा मतलब टीटीपी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। टीटीपी रिड्यूस हो जाएगी तो 180,000 इंटू टीटीपी में अगर आए, अगर ये 200,000 होता तो 200,000 पे कितना टैक्स लगता, 19%। अब जो है वो 180,000 का रिलीफ आगे आ गया तो सिर्फ 20,000 पे 19% लगेगा। मीन्स टू से 200,000 जो है वो 180,000 की एडजस्टमेंट के बाद सिर्फ 20,000 रह जाएगा, तो टैक्स सिर्फ 20,000 पे देना पड़ेगा। 180,000 की अमाउंट पे 19% के हिसाब से आपका टैक्स सेव हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन था भाई, उम्मीद है समझ आया होगा। दूसरा ऑप्शन होता है भाई कंपनी के पास करंट ईयर। आप करंट ईयर क्लेम करो और फिर कैरी फॉरवर्ड कर दो, ये भी ऑप्शन होता है, करंट ईयर एंड कैरी फॉरवर्ड। अब देखो जरा ध्यान से, अब करंट ईयर लॉस आप एडजस्ट करेंगे। करंट ईयर से कैसे करेंगे, अगर मैं शेड्यूल बनाऊं तो करंट ईयर क्या है आपको पता है, कंपनीज का कोई सा भी एडजस्टमेंट हो वो सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रॉफिट से होता है। तो लॉस ट्रेडिंग प्रॉफिट जीरो, अदर इनकम्स यानी इंटरेस्ट इनकम गिवन है 5,000, टोटल हो गया, टोटल प्रॉफिट विल बी 5,000, लॉस रिलीफ विल बी 5,000 फ्रॉम हियर, और जो बच गया वो अगले साल, अगले साल मतलब ये 200,000, फिर ये 6,000 आया, 206,000 हो गया, और बाकी जो लॉस बच गया है विच इज 180 में 5,000 यहाँ एडजस्ट हो तो 175,000 यहाँ एडजस्ट हो गया। ओवरऑल ओवरऑल आप देख लें क्या हुआ, 180,000 ही आपका यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, 180,000 ही आपको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अब ओवर द 2 years टाइम मिल रहा है, ओवर द 2 years टाइम मिल रहा है। और QCD यहाँ पे वेस्ट हो जाएगी, और यहाँ पे तो चलो 2,000 की QCD रहेगी, ये 31,000 है आई गेस, और ये और हमारे पास आ जाएगा TTP।
180,000 ये 5,000 और 175 180,000 इंटू 19% के हिसाब से अगेन टैक्स सेविंग कितनी हुई, सेम हो गई। तो सर फर्क क्या है? बेटा फर्क मैं आपको बताऊंगा। फर्क देखिएगा, इस केस में आपकी क्यूसीडी क्या हो रही है, वेस्ट। अगर क्यूसीडी वेस्ट ना होती तो क्यूसीडी कैन ब्रिंग यू द बेनिफिट, ब्रिंग यू अ बेनिफिट। कितना बेनिफिट? 2000 की अमाउंट आपने क्यूसीडी की है, मतलब 2000 की अमाउंट पे हमारा टैक्स सेव हो जाता। अब ये बात जरा टेक्निकल है, इसको देखो दूसरे अंदाज से हम बताएंगे। देखो कैसे, इसको जरा गौर से देखना है, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है, देखो यहाँ पे मैं एक छोटी सी आपको समझाने के लिए रफ वर्किंग कर रहा हूँ। ये यही ईयर है, ठीक है। 5000 आंसर था। अज्यूम करो लॉस रिलीफ ना लेते तो यहाँ पे कितना आता, 5000 आता। क्यूसीडी कितनी अप्लाई होती सर, 2000 अप्लाई होती। यहाँ पे आंसर क्या आता, 3000 का आ जाता। अगर लॉस रिलीफ ना लेते तो यहाँ 3000 आता और इस 3000 पे आपको टैक्स देना पड़ता। लेकिन बिकॉज ऑफ लॉस रिलीफ यहाँ पे अब 3000 नहीं आ रहा, आपका टैक्स बच रहा है, यानी 3000 का 19% के हिसाब से 540 टैक्स सेविंग हो गया। यानी टोटल टैक्स सेविंग इन दिस केस इज 33,820। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अगर सिर्फ ये दो ऑप्शन होते तो आप किसको सिलेक्ट करते? सर ऑब्वियसली हम ज्यादा वाले को सिलेक्ट करते हैं। तो ज्यादा वाला जो आंसर है वो क्या है, वो आपके सामने है, ठीक है, 34,200। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे। और हमारे पास एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है हमारे पास भाई कि करंट ईयर से एडजस्ट करो, देन कैरीड बैक करो 12 मंथ्स, और इसके बाद अगर बच जाए तो कैरी फॉरवर्ड, यानी एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल वाली ट्रिक अप्लाई करो। अब इस केस में क्या होगा, सबसे पहले 5000 इसी तरह से 5000 एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले तो हम 5000 को एडजस्ट कर देंगे ना। 5000 को एडजस्ट करेंगे तो वही हमारी कहानी जो क्यूसीडी की ऊपर हमने कही थी कि 3000 का जो अमाउंट है उस पे 19%, यानी जो ऊपर 540 हमने निकाला था सेम 540 यहाँ आ जाएगा। सर ये 540 नहीं है, ये 570 है। इसको 570 कर लीजिए, कैलकुलेटर थोड़ा गलत हो गया था। अब इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद 175,000 आपका लॉस है, ठीक है। अब ये लॉस क्या होगा, ये लॉस आपको करना पड़ेगा कैरी फॉरवर्ड। लेकिन एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल है कि इसमें पहले करंट ईयर, फिर कैरीड बैक। कैरीड बैक का केस क्या होगा, देखो हमारा लॉस यहाँ है, ये लॉस का साल है। पीछे जाएंगे, 200,000 की इनकम और 7,000 का इंटरेस्ट, 207,000 अवेलेबल है। तो 207,000 में से अब देखो कितना एडजस्ट हो सकता है भाई। यहाँ पे हमारा जितना एडजस्ट हुआ 5,000 एडजस्ट हो गया पहले साल में, 175,000 बचा विच विल बी एडजस्टेड इन द प्रीवियस ईयर। क्या आंसर आएगा, 33,250। टोटल इज 33,820 सेम। यानी इस केस में भी देखो 5,000 यहाँ पे 175 कैसे आया था भाई, 5,000 पहले साल एडजस्ट, जिस साल लॉस हुआ था उस साल करंट ईयर में यहाँ पे ये 5,000 एडजस्ट हो गया था, कितना बचा था 175। 175 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया था। सेम चीज यहाँ पे हुई, लेकिन यहाँ पे करंट ईयर के बाद कैरी फॉरवर्ड नहीं, कैरीड बैक हुआ। क्या हुआ, कैरीड बैक हुआ। अब देखो तीनों ऑप्शन है, सिर्फ कैरी फॉरवर्ड कर दो, करंट ईयर और कैरी फॉरवर्ड कर दो, और एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल करंट, कैरी बैक और कैरी फॉरवर्ड कर दो। तीनों के आंसर है। हाईएस्ट आंसर, हाईएस्ट फायदा कहाँ पे है, ऑप्शन ए में 34,500। तो लिखेंगे कंक्लूजन, ऑप्शन ए will therefore save the most tax which is 34,200। और ये हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स का लॉसेस का चैप्टर या टॉपिक खत्म हो जाता है, कि बुक का चैप्टर 16 है। और ये हमारे पास एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकते हैं, या CRQ2 जो है उसके अंदर भी
ये छोटा सा पार्ट बन के आ सकता है, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है।